नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल के काल की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 25 फरवरी को 14 पेंडिंग कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके फौरन बाद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भी किया जाएगा। तो अब तो ये तय है कि केजरीवाल का बचना काफी मुश्किल है और पीएम मोदी ने केजरीवाल से निपटने के लिए जो फौज तैयार की है, वो फौज अब सड़कों पर उतरकर जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ साथ सारे मंत्री भी जबरदस्त फॉर्म में हैं। आज दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अलग अलग विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, फाइलें खंगाली, अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी आज अस्पताल पहुंचे। पंकज सिंह के रडार पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई मोहल्ला क्लिनिक योजना है। इसको लेकर उन्होंने विभाग के विशेष सचिव को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि अगर कोई भ्रष्टाचार या खामियां पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही आशीष सूद हो, कपिल मिश्रा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा ही क्यों ना हो, सारे मंत्री अब अपने अपने विभागों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पुरानी फाइलों को खंगाला जा रहा है और जहां जहां घोटाला या गड़बड़ी है उस पर कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है। पर सवाल यह है कि मोदी के दिल्ली के ये मंत्री किसके दुश्मन बनेंगे, किस किस पर बड़ी कार्रवाई होगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो एक्शन में नजर आ ही रही थी, अब तमाम मंत्री भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। किस किस की मुसीबत बढ़ने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री का सीधा सीधा आदेश है, 18 घंटा काम कर सकते हो तो भिड़ जाओ। 2 लक्ष्य है, 2 लक्ष्य एक साथ साधने हैं इन लोगों को। और ये 2 लक्ष्य ये है कि एक जो दिल्ली को एक बेहतर, एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी में कन्वर्ट करना, प्रधानमंत्री ने जो वादे किए, गवर्नेंस में जो बदलाव करना, वो लक्ष्य प्राइमरी है। 18 घंटे काम करने, 12 घंटा इसी काम पे लगना है और 6 घंटा जो है वो दूसरे लक्ष्य के ऊपर। और ये दूसरा लक्ष्य ये है कि केजरीवाल नाम का जो वायरस है, पॉलिटिकल वायरस, उस वायरस का इलाज करना। मतलब आप समझे, टारगेट दे दिया गया है। 7 मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, सबके पास निशाना दे दिया गया है कि भाई एक एक आदमी एक एक के पीछे पड़ने की आवश्यकता है और टारगेटेड काम किया जाएगा। केजरीवाल को हराने के लिए सिर्फ नहीं उतारा गया प्रवेश वर्मा को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया है, ये शीश महल और तमाम तरह के और भी जितने डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। चुनाव तो हराए ही हराए, 1 महीने के अंदर सारी फाइलों को पढ़ के तैयार करके केजरीवाल के ऊपर दनादन इसके पाप का हिसाब जो है कैसे करना है, प्रवेश वर्मा को सीधा सीधा आदेश है। मतलब 7 बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। सीधे सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की बेचैनी को बढ़ाया जा रहा है। ये लोग तो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आपने पहले ही कहा कि सीएजी की रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट इन द आईज ऑफ लॉ, कोर्ट के अंदर वो प्रमाण है। ये मत समझिए कि सीएजी आरोप लगाती है। सीएजी के दस्तावेज का कानून की निगाह में जो वैल्यू है, इट टेंटमाउंट्स टू एविडेंस। तो 14 घोटाले का नाम आ रहा है। 14 घोटाले, बड़े बड़े घोटाले, लेकिन बाकी इलीगैलिटी जो इन लोगों ने किया वो तो अलग कहानी है। लेकिन तमाम मंत्रियों को यह आदेश दिया गया है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जो आपके पहले कुर्सी पे बैठ के गए हैं उनका हिसाब किताब करना है। ये क्यों चीख चिल्ला रही हैं, मिलने का वक्त मांग रही हैं?
आतिशी मारलेना। इट्स गोइंग टू बी आतिशी मारलेना वर्सेस चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। आतिशी मारलेना के सारे कच्चे चिट्ठे, उनके जितने भी डार्क फाइल्स हैं, वो सब खंगाला जा रहा है। कोई बता रहा था कि सचिवालय में तमाम मंत्री रात में फाइलें मंगा करके देख रहे थे, सारे लोग उनको काम पे लगा दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी टीम में काम नहीं करने वाले की कोई जगह नहीं। और आज तो सीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात भी की, लंबी मीटिंग चली, 1 घंटा 45 मिनट। और मैं आपको बता दूं, वो अमृत लेकर के आई होंगी। 1 घंटा 45 मिनट में आप ये समझिए कि अर्जुन बनना है तो आपके सामने द्रोणाचार्य तो बैठे हुए हैं। सारी चीज़ों को ग्रहण करके कैसे काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, संगठन के साथ कैसे, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे, नेताओं के साथ कैसे, एमएलएस के साथ कैसे, और सबसे बड़ी चीज़ कि ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे आपको कोऑर्डिनेट करके जनता को सहूलियत पहुंचानी है, वो सारा राजगूढ़ मंत्र जो है वो रेखा गुप्ता को आज मिला होगा। लेकिन मैं दूसरे टॉपिक पे हूं। 2 टारगेट तो हमने बता दिया। रेखा गुप्ता को कहा गया आतिशी मारलेना के ऊपर, जैसे फुटबॉल मैच होता है ना, तो उसमें मैन टू मैन चेक किया जाता है कि एक आदमी धुरंधर खिलाड़ी है तो उसके पीछे एक आदमी को लगा दो, बॉल उधर जा रहा है नहीं जा रहा है कोई मतलब नहीं, उसके पीछे लगे रहो, उसको खेलने ही मत दो। तो प्रवेश वर्मा को ऐसा लग रहा है कि लगा ही दिया गया है केजरीवाल के पीछे। तो आप देखेंगे आने वाले समय में केजरीवाल का कोई बयान आएगा, प्रवेश वर्मा सबसे आगे होंगे। आतिशी मारलेना का बयान आएगा तो बाकी कोई नहीं बोलेगा। आतिशी मारलेना को टैकल करने के लिए रेखा गुप्ता जी आगे होंगी। आप ये समझ लीजिए, इसलिए देखिए वो बयानबाजी की तो रेखा गुप्ता जी आई है ना। बाकी जिसका 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 अलग अलग डिपार्टमेंट है। मनीष सिसोदिया का इलाज करेंगे आशीष सूद। मनीष सिसोदिया का इलाज आशीष सूद करेंगे, ये तय है, छोड़ा नहीं जाएगा। आज तो बड़े फॉर्म में भी दिख रहे थे, फटकार लगाया उन्होंने कई अधिकारियों को। वो तो अभी कोई बता रहा था कि आशीष सूद जो है, जितने जो क्लासरूम्स वगैरह जो बने हैं उनकी फाइलों को बुलाया है। एजुकेशन क्रांति जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे ये लोग, प्रचार प्रसार से चला रहे थे, इसका अंत होने वाला है, सारी सच्चाई सामने आने वाली है। तो मनीष सिसोदिया का इलाज कौन करेंगे? आशीष सूद। और इसलिए मनीष सिसोदिया भाग गया है पंजाब। चलते चलते मैं कहानी सुना दूं। पंजाब में चला गया, पंजाब में ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो खुद चेकिंग करने के लिए चला गया। भाई तुम कौन? ऑन व्हाट अथॉरिटी? भाई तुम क्या हो? क्यों तुमको इंस्पेक्शन में अलाउ कैसे किया गया? तो वहां टीचर्स लोग आ गए मैदान में, विरोध करने लगे। 2-3 कॉलेज में गए, स्कूल्स में गए, तो वहां पर टीचर्स लोगों ने, वहां टीचर लोगों का अपना यूनियन है, सारे लोग आगे लगे, भागो यहां से। अब देखा कि भाई यहाँ पे विरोध होने लग गया। अब जैसे विरोध होता है तो कांग्रेस पार्टी आ जाती है सामने। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई साहब, इतना ही शौक है पंजाब के स्कूलों को ठीक करने का, तो यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ। क्यों इधर उधर से कान पकड़ रहे हो? बन जाओ यही। तो इसको समझ में आ गया कि ये मामला जो है गड़बड़ है। तो फिर ये कैसे वहां से वापस आए? तो उसने कहा कि ठीक है, तमाम एमएलए को बुलाओ, मंत्रियों को बुलाओ, मैं गवर्नेंस का ज्ञान दूंगा। 17 डिपार्टमेंट मेरे पास था, है ना। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई तुम कौन हो? भागो यहां से, दिल्ली वापस जाओ, यहां चौधरी बनने की आवश्यकता नहीं है। कारण उन लोगों ने कहा कि भाई अभी तो हम मुख्यमंत्री से मिलकर के आए। बोले इस तरह की मीटिंग तभी होगी जब केजरीवाल होगा। विदाउट केजरीवाल कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा आकर के यहां पे मंत्रियों को बुला ले, मीटिंग बुला ले, यहां पे क्लास मॉनिटर बने हुए हैं सब। कारण क्या है? सब पीछे दरवाजे से घुस के पंजाब से राज्यसभा में जाना चाहने, उसी में लगा हुआ है सारे। तो वहां जाएंगे, वहां अपना फुटहोल्ड डालेंगे, आपस में लोगों को लड़ाएंगे, एक दो का इस्तीफा करवाएंगे।
यही धंधा बच गया है। लेकिन यहां दिल्ली में आशीष सूद इनका इलाज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगला नंबर सौरभ भारद्वाज। इनका इलाज कौन करेंगे? इनका इलाज पंकज सिंह करेंगे, डॉक्टर पंकज सिंह, है ना। वो इंजीनियर था, हेल्थ डिपार्टमेंट रखे हुए था, है ना। ये डॉक्टर हैं, इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया है। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि सारे फाइलें मंगवाए गए, और मैं तो सुन रहा था, बड़ा ध्यान से मैं सुन रहा था, बोल क्या रहे, और बड़ा टेक्निकल बात वो बोल गए। वो बोले कि भाई ये मोहल्ला क्लिनिक जो है, पहले तो ये जानना है, अब वो रिपोर्ट्स वगैरह शायद उनको मिल गई है, कि कितने मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा। और कितने मोहल्ला क्लिनिक सरकारी जमीन पे हैं, और कितने मोहल्ला क्लिनिक प्राइवेट जमीन के ऊपर है, जिनको हम किराया दे रहे हैं। कितना किराया दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो कौन है, इसमें कहीं घपलाबाजी तो नहीं हुआ है। मूल जगह पे प्रहार हुआ है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फर्जी दवाई, फर्जी मरीज, ये बिल काट रहे थे, ये बिल काट रहे थे कि इतने हजार लोग आ गए, आज इतने हजार लोग आ गए। वो सारा बिल पे बिल बन रहा था, फर्जी नाम लिखे जा रहे थे, फर्जी फोन नंबर्स दिए जा रहे थे कि इतने मरीज जो है मोहल्ला क्लिनिक में आ रहे हैं। वो सारा हिसाब किताब, सारा इलाज उसका जो है वो होगा। दवाई को लेकर के भी एक रिपोर्ट आई थी कि 40% दवाई जो दिल्ली सरकार के द्वारा यहां लोगों को दिया जा रहा था, वो फर्जी है, वो स्टैंडर्ड से जो है बहुत खराब है। मतलब नकली दवाई, नकली गोलियां केजरीवाल दिल्ली के लोगों को दे रहा था। तो पंकज सिंह जो है, ये सौरभ भारद्वाज, ये बेरोजगार नेता को जो है उसका हिसाब किताब करने के लिए उनको फिट किया गया है। कपिल मिश्रा अपने पुराने दुश्मन से जो है उनको ये लोग साथ में थे ना, गोपाल राय जल, है ना। घोटाला तो बहुत हुआ है ना, घोटाला बहुत हुआ, इसलिए कपिल मिश्रा को गोपाल राय के पीछे लगाया गया है। अब एक तो भूल ही गए मैं, मजिंदर सिंह सिरसा साहब, है ना। अब उनको किनको किनको उनको दो टारगेट दिया गया है। एक तो इमरान हुसैन है जो मंत्री था अभी, और अमानतुल्लाह भी इन्हीं के रडार में जो है भेज दिया गया है। तो ये अमानतुल्लाह और इमरान हुसैन और रविंद्र इंद्राज को जो है वो कुलदीप और तमाम अभी जो कुछ बातचीत चल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर कि जो एलओपी जो है कोई किसी दलित को बनाया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहता है कि कोई बड़ा चेहरा एलओपी बने, क्योंकि जो एलओपी बनेगा तो फिर वो मुख्यमंत्री का आगे चल के दावेदार हो जाएगा, पार्टी में उसकी जो है दखल हो जाएगी। हम लोग मानो उसको तो ये लग रहा हो ना कि भाई हम लोगों से सारे शीशमहल छीन लिए गए, ये हो गया वो हो गया, आपस में ही गोपाल राय ये सब कॉम्पीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलओपी जो बनेगा उसको जो है उसका जो पोजीशन एक कैबिनेट मिनिस्टर का हो जाएगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर का हो जाने का मतलब क्या हुआ, फिर आपको सरकारी गाड़ियां, नौकर, उसी तरह का घर, सब तो घर के लिए हो रहा है ना। ये सारे शातिर लोग, ये घर की वजह से केजरीवाल को भी घर चाहिए। एप्लीकेशन लिखा है कि मैं नेशनल पार्टी का अध्यक्ष हूं, मुझे घर चाहिए लुटियन जोन के अंदर। ये मनीष सिसोदिया क्यों पंजाब में घूम रहा है, उसको भी घर चाहिए। ये लोग अभी भाड़े के घर में रह रहे, माने इनका अपना घर नहीं है, इनके पार्टी के सांसदों का घर है। अब कोई एक कंप्लेन कर दे कि भाई जिसका घर है वो रहेगा या बाहर के लोग रहेंगे उसके अंदर, और मीडिया वाले चलाते केजरीवाल के घर पे, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। ये सारी चीजें जो है मुझे लग रहा है कि टारगेट जो है वो क्लियर कट दिया गया है, और इसीलिए जो तमाम घोटाले जो होने वाले हैं, जांच जिसकी होने वाली है 1 महीने के अंदर, आप देखिएगा राहुल गांधी जो कहते हैं खटाखट खटाखट पॉलिसी, तो ये खटाखट खटाखट इनके खिलाफ जो है केसेस दर्ज होंगे, और सबूतों के आधार पे
इन्हें जेल भेजा जी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 24 फरवरी को नए चुनकर आए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। फिर 25 फरवरी को एलजी के अभिभाषण के बाद ही लंबित कैग की रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। और जाहिर है जैसे ही कैग रिपोर्ट पेश होगी सदन में जबरदस्त हंगामा मचेगा, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री भी जिस तरह से एक्शन में है, हर अलग अलग विभागों के भ्रष्टाचार को खंगाला जा रहा है और ऐसा कोई तो विभाग नहीं है जहां घोटाला नहीं हुआ है, तो कार्रवाई भी जरूर होगी। केजरीवाल के कई खास और करीबी नेता बहुत जल्द सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।